आज सबसे बड़ा सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया में हुई उस भगदड़ के बारे में, जहां लोग देवी की आराधना करने नवमी के दिन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां अचानक भगदड़ मच जाएगी और इस भगदड़ में 115 लोग मारे जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं बीजेपी की तरफ से रामेश्वर चौरसिया जी। मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहती हूँ, शायद आपने रिपोर्ट देखकर आपको एक बार फिर से उम्मीद करती हूँ कि कुछ विचार बदले होंगे। प्रश्न ये है, आपने ये दलील दी कि आचार संहिता है और तमाम तरह की दूसरी चीजें, लेकिन आचार संहिता तो हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। ये आयोजन तो बहुत पहले से ही प्रायोजित था और अगर होने वाला था तो तैयारी पहले हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल प्रीति जी, सही आप बोले। अगर आपको होने वाला था तो आप टीवी चैनल पर दिखा देते कि ऐसा होने वाला है तो सरकार करती है। कोई दलील है क्या? आप इसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं? फॉलिन से कर रहे हैं कि इतनी बड़ी आपदा आनी थी जो 4 दिन पहले से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी विनाश लीला से पहले हम तैयार हो सकते हैं तो इस भगदड़ को भी होने से रोका जा सकता था। हम ये नहीं कह रहे थे कि भगदड़ के बारे में हमें जानकारी है। या तो आप बोलते रहिए, मुझे मत सुनिए, तो आप बोलते ही रहिए। नहीं, चलिए आप बोलिए। अभी प्रियंका जी बोल रही थी, प्रियंका जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये देश में ऐसी पहली घटना है मंदिरों में भगदड़ की? छठ में भी भगदड़ होता है, लोग मरते हैं, ये सच्चाई है। तब भी सवाल उठते हैं, जो वहाँ होता है बड़ा अजीब तर्क है रामेश्वर जी कि ऐसा होता ही रहता है। ये कोई दलील नहीं है ना कि आप इस बात से बच जाएं कि ये भगदड़ हुई, इसको रोका जा सकता था। मैं कहां पर बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि और भगदड़ बता रहा हूँ, आपको दलील लग रही है। अंजलि जी कुछ कहना चाहती है। रामेश्वर जी, अंजलि मैं फैक्ट बोल रहा हूँ तो आपको दलील लग रही है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रियंका जी कांग्रेस से बोल रही, इनको नहीं मालूम है क्या कि चुनाव घोषणा करने के बाद सरकार के हाथ लिमिटेड हो जाते हैं। एक अफसर को इंस्ट्रक्शन नहीं सरकार दे सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये भी आप समझिए, आपको भी पता है। फिर मैं कहता हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी थी, ये कहां कह रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बच जाएगा इससे, और सरकार ने परमिशन मांगा है इन पर एक्शन लेने के लिए। आखिर ऐसी स्थिति थी, उनको मालूम था तो क्यों नहीं प्रबंध किया गया? तो बात मैं भी कह रहा हूं, इसमें कहां हम बच रहे? मैं उनसे बस एक चीज कहना चाहूंगी, इन लोगों पे एक्शन लेने की बात होती ही नहीं अगर आपने ऐसी आपदा होने ही नहीं दी होती। आप लोग को पता है हर साल भीड़ आती है। अगर आपका प्रेपरेशन चुनाव जो भी इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने से पहले ही आप कर दिया होता तो ये आपदा ही नहीं होती। मेरा आर्ग्यूमेंट आपसे ये है, ये नहीं है कि अब आप क्या एक्शन लेंगे, एक्शन से पहले अगर ये घटना ही नहीं होने देते हम। रामेश्वर जी एक मिनट, अंजलि आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? रामेश्वर जी एक मिनट। प्रियंका जी, आपने बोला कि 2006 में भी ये हुआ था, 2006 के बाद अभी हुआ है, 2006 के बाद नहीं हुआ। सरकार प्रिपेयर कराती थी, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करती थी। सरकार ने इस बार भी किया होगा एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट। मैं नहीं मानता हूं कि नहीं किया होगा। जब 7-6 के बाद 13 में हो रही है, 7 साल नहीं हुए तो सरकार ने किया होगा। सरकार की जिम्मेवारी है, हर सरकार करती है, इसमें मैं नहीं कहता हूं किसी को दोष देना, किसी को बचाना। लेकिन अभी चुनाव सरकार ने प्रिपरेशन की होगी, प्रिपरेशन भी एडमिनिस्ट्रेशन के मार्फत होता है, की होगी, लेकिन जो हादसा हुई बहुत दुखद है। चलिए रामेश्वर जी आपको रोकना चाहूंगी। अंजलि आपका कोई कमेंट? अभी पूरी पावर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में चली जाती है चुनाव आयोग के। रामेश्वर जी आपको रोकना पड़ेगा, समय की कमी है। अंजलि इसके लिए देखिए, ये बात जो ये रेपिटेशन हो रहा है, बार बार भगदड़ से इतनी जाने जा रही है, इसके लिए जरूरी है कि हमको एक नेशनल लेवल पे समझना चाहिए कि क्राउडिंग जो है एक रिस्क फॉर डिजास्टर है, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और नेशनल जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, एक कानून की तरह उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, गाइडलाइंस बननी चाहिए, कानून की तरह मिनिमम गाइडलाइंस बननी चाहिए और सीधे सीधे ये कहा जाना चाहिए कि अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जो पहली दफे नहीं हो रहा है, जो हर साल होता है, और अगर इस तरह के आयोजन की तैयारी पहले से हो रही है तो उस तैयारी में इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम इस तरह के आयोजन में भगदड़ ना मचे और इस तरह 115 लोग ना मारे जाए। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।